स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये। अपन आज अभ्यासणार आहोत इयत्ता 9वीं का मराठी विषय। इसमें हम पढ़ेंगे संतवाणी। जो पाठ क्रमांक 2 है, जो अभंग है, इसमें अ हमने पहले पढ़ लिया है, इसमें आ भी है, जो नंबर 2 है इसका। इसमें अनाथांचा नाथा, ये जो अभंग है वो पढ़ेंगे। उसका स्पष्टीकरण, शब्दशः अर्थ, हमने हर जो वर्ड है इस अभंग का हमने उसका अर्थ लिख के देने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उसी के साथ प्रश्नांची उत्तरे, मतलब क्वेश्चन के आंसर जिसे कहा जाता है, ये भी इसी वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको पूरी अभंग वाणी समझ में आए और उसके क्वेश्चन किस तरह लिखे जाते हैं ये भी समझ में आए। इसलिए बने रहिए आखिरी तक हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी अभंग वाणी समझने में आसानी हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेअर कीजिए। चला आपण आता अभंगवाणीबद्दल माहिती घेऊ। या ठिकाणी अनाथांचा नाथा या शब्दाचा आपण पहले अर्थ जाणू, माहिती करून घेऊ। इसके पहले हम अर्थ देखेंगे ताकि पूरी अभंगवाणी आपको समझने में आसानी हो। इसमें अनाथ मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को अनाथ कहा जाता है। मतलब जिनका कोई भी रखवाला नहीं होता है, जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, ऐसे लोगों को अनाथ ये वर्ड से बुलाया जाता है। मतलब और नाथा मतलब उनका देवता या उनको पालनहार करने वाला। ऐसा जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है या फिर जिनको कोई पूछता नहीं इस दुनिया में, इस तरह जो के लोग हैं, इनका जो स्वामी है, इस तरह का इस अभंग को नाम दिया गया है। इसलिए उस अभंग को कहा गया है अनाथांचा नाथा। यहाँ पे समझेंगे, यही वर्ड आपको समझ में आया तो पूरी अभंगवाणी आपको समझ में आएंगी। उनके साथ में आप कैसी विनोनी करते हैं, किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह से उनसे मदद मांगते हैं या किस तरह से उनको लुभाते हैं कि हम हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हम भी अभी अनाथ है, यही इस अभंग में समझाने की कोशिश की है। आइए किन्हें समझाया या किन्हें किस तरह से उन्होंने अभंग लिखा है इनके बारे में हम आप जानेंगे। चला, ज्यांनी हे अभंग लिहिलेलं आहे त्यांच्याबद्दल माहिती घेऊ। संत निर्मळा यांनी हे अभंग लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। संत चोकोबांच्या या धाकटी भगिनी, मतलब जो अच्छे संत थे उस दौर के, उनकी ये बहन थी, यहाँ पे कहा गया है। पंढरीच्या पांडुरंगची सेवा सतत घडावी, एवढी एकच ओढ त्यांना होती, ती ओढ त्यांच्या अभंगातून प्रकट होते। मतलब जो पंढरपुर के देवता है विठ्ठल देवता, उनके बारे में हमेशा वो कहने की कोशिश करती थी और उनकी तरफ ही उनका रुझान था। ये रुझान उनके हर अभंग में, हर लिखावट में प्रकट होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उसी तरह से जो अभंग उन्होंने लिखा है वो उसी अपने देवता के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूरा वर्णन को करने की कोशिश की है और उनकी स्तुति, उनके काम के बारे में, उनके बढ़ाई करने की कोशिश या फिर उनके दिल में जो उनके भाव है, वो जो उनके लिए प्रेरणा है, जो भी है वो वहाँ पे प्रकट करने की कोशिश, उत्कट भावना जिसे कहते हैं, ये दिली उनकी ख्वाहिश जो है वो यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश उन्होंने की है। प्रस्तुत अभंगात संत निर्मळा यांनी परमेश्वराविषयीचा उत्कट भक्तिभाव वर्णन केलेला आहे। मतलब जो विठ्ठल भगवान है, परमेश्वर है, उनके बारे में दिली इच्छा जाहिर करने की कोशिश यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे करने की कोशिश की है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो उनकी तरफ से मिले, ये उनका रुझान था या उनकी ख्वाहिश थी। आइए हम इस अभंग का अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत अभंगात परमेश्वराविषयी, श्री विठ्ठलाविषयी आपला उत्कट भक्तिभाव व्यक्त करताना संत निर्मळा म्हणतात, अनाथांचा नाथा कृपावंत देवा, घडो तुमची सेवा अहर्निशी। म्हणजे अनाथांचा म्हणजे जो पोरका आहे, ज्यांचा कोणी वाली नाही, अशांचा नाथा म्हणजे स्वामी, आणि कृपावंत म्हणजे त्यांना आशीर्वाद देणारा, त्यांची कृपा करणारा हे देवा, म्हणजे हे विठ्ठला, असे ते म्हणण्याचा प्रयत्न करतायत। मतलब इन्होंने पहली लाइन में ऐसा समझाया है कि अनाथ मतलब जो जो जिनका कोई वाली नहीं होता है, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, ऐसे जो लोग होते हैं जिनका कुछ आता पता खुद को मालूम नहीं होता है और वो भटकते रहते हैं, ऐसों का जो स्वामी है, नाथ हाँ म्हणजे स्वामी, ऐसा का जो मालिक है, ऐसा का जो पूछने वाला है, उनकी देखरेख करने वाला है। और उनको कृपावंत मतलब उनको आशीर्वाद देनारा, म्हणजे उनको गैब से मदद करने वाला या किधर से उनको रसद पुराने वाला,
ऐसा जो देव है विठ्ठल के बारे में यहाँ पे उन्होंने बोलने की कोशिश की है। घड़ो तुमची सेवा अहर्निशी, मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम्हारी सेवा मेरे हाथ से हमेशा घड़ती रहे, होती रहे और सतत मैं तुम्हारी ही सेवा करती रहूँ, पंढरपुर में मैं हमेशा रहूँ और आपके ही चरणों में लीन रहूँ, ऐसा वो पहले 2 लाइन में कहना चाहते हैं। वो क्यों कहती है ऐसा? यहाँ पे निर्मला कहती है की मी जेव्हा पण कार्य करते ते कार्य फक्त तुझ्यासाठीच व्हावे आणि तुझ्या कृपा माझ्यावर असावी अशी त्याची इच्छा आहे। आणि तू जशा लोकांवर कृपा करतो, पोरक्या लोकांवर, तशाच प्रकारे माझ्यावर पण कृपा कर आणि मला तुझी सेवा करण्याचा आणि तुझी भक्ती करण्याचा माझ्याकडे तू आशीर्वाद दे अशी ती मागत आहे। आइए आगे देखते। 28 युगे विटेवर उभा, वाम भांगी शोभा रुक्मा देवी। मतलब 28 युग, मतलब युग जो होते हैं 1 साल का 100 साल, जिसमें साल ऐसे होते हैं, ऐसे 100 साल का एक युग कहा जाता है। वो ऐसे 28 युगे से ईटों पे खड़ा है, ईट पे उभा है पंढरपूरमध्ये विठ्ठला। तुझ्या बाजूला वांग भांगी म्हणजे डाव्या बाजूला, शोभा म्हणजे शोभते रुक्मादेवी, म्हणजे तुझ्या बाजूला जी उभा आहे रुक्मादेवी, तू 28 युगेपासून तिथंच आणि त्याच पंढरपूरमध्ये स्थायिक आहे आणि ती शोभत आहे तुमच्या दोघांची जोडी। हे विठ्ठला, डाव्या बाजूला तुझी पत्नी रुक्मिणी तुला शोभत आहे, असा तू 28 युगे विटेवर उभा आहे। भक्तांसाठी तू पंढरपूर क्षेत्री रुक्मिणी सह स्थायिक झाला है, ऐसा ये 2 लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे की लाइन में क्या समझा है। पतित पावन गाजे वृदावली, पतित मतलब दुखी पीड़ित जो लोग होते हैं, ऐसा उसका मतलब है। पावन मतलब पवित्र, गाजे मतलब गाजा बाजा होना, वृदावली मतलब वाक्य बाना, उनकी वाणी जो होंगी वो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहने का मकसद इतना है की पतितांना पावन करून घेण्याचा तुझा बाणा आहे, मतलब जो बाणा वसा आहे, मलाही तू पावन करून घ्यावे ही माझी आंतरिक इच्छा है, ऐसा माझा हट्ट आहे। मतलब वो क्या कहना चाहती है कि तू जिस तरह से दूसरे लोग जो परेशान बेहाल हैं उनका पूरे दुख दर्द दूर कर देता है और उनको सारे दर्दों में से छुटकारा पाके उनको तेरे भक्ति में लीन करने का मौका देता है, उसी तरह से मेरे को भी तेरी वाणी से तेरी भक्ति करने का और तेरे साथ तेरे इस क्षेत्र में लीन होने का मौका दे, ऐसा माझी इच्छा आहे, हट आहे, आळी आहे, अशी ती या ठिकाणी म्हणण्याचा प्रयत्न करते। म्हणजे या 2 ओळीत एवढाच म्हणण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत की तू पण मला पवित्र कर आणि मला याच ठिकाणी वसून घे, कारण की मी तुझी सेवा करण्यासाठी तत्पर आहे आणि तीच माझी इच्छा आहे। उभा विटेवरी ठेवूनी चरण, म्हणतेस बहीण चोखियाची, मतलब संत चोखा मेळा यांची धाकटी बहीण निर्मळा तुला विनवते आहे की विटेवर उभा असलेले तुझे समचरण, तुझ्या पावलांचे मला सदैव दर्शन घडू दे। मतलब वो उसके अच्छा भक्त जो था संत चोखा मेळा, उसका भी दाखला यहाँ पे देती है कि जिस तरह तूने मेरे भाई को अपनी सेवा करने का मौका दिया था, उसी तरह से मुझे भी, मैं उसकी ही छोटी बहन हूँ, मुझे ही तू, मी त्याचीच धाकटी बहीण आहे, मला पण तू सेवा करण्याची मौका दे किंवा चान्स दे, अशा ती म्हणण्याचा प्रयत्न करते आहे। आणि मी याच ठिकाणी तवरक हट्ट करत राहील जोवरक माझा हट्ट तू पूर्ण करत नाही, अशा प्रकारे त्यांनी एक विनवणी केलेली आहे आपल्या या अभंगातून अनाथांचे नाथा कृपावंत देवाला। तर या प्रकारे इस तरह से आपको इस अभंग का पूरा मतलब समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। चला अपन आता या ठिकाणी याचे प्रश्न उत्तर पाहू। हम ऐसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको स्वाध्याय दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने आपको हल करके बताए हैं या सोडून दाखवलेले आहे, ते पुढे आपण पाहू व्हिडिओमध्ये। चला, प्रश्न पहिला स्वाध्यायामधला, आकृतीबंध पूर्ण करा। संत निर्मला यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषण, मतलब जो ज़ादी मालूमात देता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। मतलब एकांदे किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के
बारे में जो ज़्यादा वर्ड मालूमात देता आहे उसे विशेषण असे करायचे, विशेष माहिती देणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात. तर परमेश्वराबद्दल विशेष माहिती देणारे जे शब्द आहेत या ठिकाणी कोणते आहेत? अनाथांचा नाथा आणि कृपावंत. मतलब ये 2 वर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं जो परमेश्वर के बारे में ज़्यादा मालूमात इस पोयम में अभंग में दे रहे हैं. तो ये दोनों उसके उत्तर हो सकते हैं. जो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का मतलब उनको कोशिश किया गया है कि उनके बारे में और ज़्यादा किस तरह मालूमात दी जाए. ये 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए. कोणते कोणते? परमेश्वर के लिए अनाथांचा नाथा आणि कृपावंत. चला 2 नंबर पाहू. आ संत निर्मला यांचे परमेश्वराकडे मांगणे. संत निर्मला जो है उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा है? वो उन्होंने मांगा है सतत देवाची सेवा घडो, मेरे हाथ से हमेशा आपकी सेवा घडती रहे, होती रहे, ऐसा उन्होंने मांगा था. संत निर्मला यांनी परमेश्वराकडे केलेला हट्ट. मतलब उन्होंने कोणती जिद उनके तरफ की थी? उन्होंने की थी की पतितांना पावन करण्याचे व्रत माझ्यासाठी पाळावे. मतलब दूसरे को जो उद्धार तुम कर रहा है उसी तरह से मेरा भी उद्धार कर दे और मेरे को भी पावन कर दे, ऐसी हट्ट और जिद उन्होंने परमेश्वर से की थी. प्रश्न क्रमांक आता आपण 2 पाहू. संत निर्मला यांनी पांडुरंगचे खालील बाबतीत केलेले वर्णन. आइए नीचे दिए हुए वर्ड्स में ये शब्द जो है उनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो लिखिए. पहला है कूटे उबा है, मतलब कहाँ पे खड़ा है ऐसा किस तरह डिस्क्राइब या वर्णन किया गया है, बताया गया है. वो ईट पे खड़ा है, मतलब विटेवर उबा है ऐसा बताया गया है. कितनी काल उबा है, कितने दिनों से, कितने टाइम से उबा है. काल मतलब वक्त होता है, तो 28 युगे इस तरह से उन्होंने बताया गया है. 2800 साल से वो खड़ा है ऐसा वहाँ पे कहा गया है. युग मतलब 100 साल का एक होता है. वाम भांगी कौन आहे, मतलब दावे बाजू में कौन है, उनकी पत्नी के बारे में यहाँ पे वर्णन आया है. तो रुक्मा देवी जो है उनकी पत्नी है वो वांग भांगी आहे ऐसा अब कहा गया है. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. चला प्रश्न क्रमांक 3. नाते संबंध सांगा. यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है. संत निर्मला, संत चोखामेळा, ये दोनों के बारे में आपको रिलेशन बताना है. बहीण आणि भाऊ. संत निर्मला ही बहीण आहे आणि संत चोखामेळा हे भाऊ आहे. पंढरीचा पांडुरंग, संत निर्मला. पंढरीचा पांडुरंग हा देव आहे, संत निर्मला ही भक्त आहे. ऐसा दोनों का रिलेशन है, नाते आहे. पंढरीचा पांडुरंग रुक्मादेवी. पंढरीचा पांडुरंग पती आहे, रुक्मादेवी ही पत्नी आहे. असे दोघांचे संबंध, नातेसंबंध या ठिकाणी दर्शवलेले आहे. ये दोनों का रिलेशन यहाँ पे ऐसा बताया है पति पत्नी का. मतलब आपको बताना है कि नाते संबंध दोनों में क्या है. वर्ड दिए गए हैं उनका नाते संबंध आपको आगे लिखना है. आइए स्वमत जो क्वेश्चन है आपके दिल से आप लिख सकते हो. आपको जिस तरह इस अभंग में समझ में आया आप लिखिए. हमने कुछ लिख के बताने की कोशिश आपको की है, वो आपको एक रहनुमाई के तौर पे या एक डायरेक्शन के तौर पे बताया है, गाइडेंस करने के लिए. आप अपने दिल से भी आंसर लिख सकते हैं. संत निर्मला यांचा परमेश्वराविषयीचा भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा. संत निर्मला यांनी अनाथांचा नाथा या अभंगात परमेश्वराविषयीचा भक्तिभाव उत्कट शब्दात व्यक्त केला आहे. त्या म्हणतात परमेश्वर अत्यंत कृपाळू आहे, तो अनाथांचा नाथा आहे. माझ्याकडून सतत परमेश्वराची भक्ती घडावी. भक्तासाठी परमेश्वर 28 युगे विटेवर रुक्मिणी सवे उभा आहे. पतितांना पावन करणे हे परमेश्वराचे बिरीद आहे. अशा परमेश्वराचे सदैव दर्शन घडावे ही मनोमन उत्कट इच्छा संत निर्मला इथे व्यक्त करतात. यहाँ पे ये ऐसा आंसर दिया गया है. उन्होंने बताया है कि अनाथांचा नाथा जो है उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया गया है. उनके लिए उत्कट भक्तिभाव उनकी दिली इच्छा है उन्होंने बताई है. उसके बाद वो कृपालु है, वो सब पे मदद करता है. उसी तरह से उन्हें मेरा भी उद्धार करना चाहिए. वो रुक्मिणी सही पती पत्नी सही दोघे उद्धार करण्यासाठी या भूतलावर अवतरले आहे ऐसा उन्होंने कहने की कोशिश की है. वो हमेशा दूसरों का उद्धार या पावन करते हैं, पवित्र करते, ऐसा उनकी काम है. उनका यही काम है कि दूसरों का उद्धार करना. इस तरह से जो देव है विठ्ठल भगवान, उनका दर्शन हमें हमेशा होते रहो, ऐसी उनकी मनोमन दिली इच्छा है. ऐसा उन्होंने अपने शब्दों में भक्तिभाव वर्णन करने की कोशिश की है.
आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमेश्वरला अनाथांचा नाथा व पतित पावन असे का म्हटले आहे, त्याविषयी तुमचे मत लिहा। उसलिए आपके मत लिखिए, ऐसा क्यों कहा गया है। जो अनाथांचा नाथा है, जो जिनका कोई नहीं उनका वाली वही है, और पतित पावन मतलब दुखी पीड़ितों को पावन करने वाला, ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए क्या बताया उनके बारे में। अनाथांचा नाथा या अभंगात संत निर्मळा यांनी श्री विठ्ठलाला अनाथांचा नाथा व पतित पावन या अशा दोन सार्थ उपमा दिल्या आहेत। अनाथ म्हणजे पोरकी माणसे, ज्यांना कोणी वाली नाही, अशा असहाय्य माणसाचा परमेश्वर स्वामी आहे, तो त्यांचा नाथ आहे। परमेश्वर अनाथांचा पालन करता आहे। पतित म्हणजे दुःखी, कष्टी, गांजलेले, पीडित अशी माणसे होत। यांना परमेश्वराविषयी दुसरा कोणताही आसरा नसतो। अशा पतित लोकांना परमेश्वर आधार देतो, त्यांना पवित्र करतो, ती आपलीच लेकरे म्हणून पोटाशी धरतो। इस तरह से उन्होंने ये शब्द का वर्णन किया है। वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और गरीब लोग हैं उनकी हमेशा उद्धार करने की कोशिश करते हैं और उनके दुख दूर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं और उनको हमेशा अपने दिल से लगा के रखते हैं और अपने बच्चे समझते हैं। ऐसा ये दोनों ये लाइन्स का अर्थ होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ई, उसके तरफ चलते हैं। तुमच्या आवडीचा संताविषयी थोड़क्यात माहिती लिहा। आपको जो पसंद है संत उनके बारे में मालूमात लिखिए, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे संत तुकाराम हे माझे अत्यंत आवडीचे संत आहेत। उत्कट भक्तिभाव, भोंदूगिरीवर कडक शब्दात प्रहार ही त्यांच्या अभंगाची वैशिष्ट्ये आहेत। लहानपण देवा मुंगी साखरेचा रवा, अशक्य हे शक्य करिता सायस, कारण अभ्यास तुका म्हणे, जे रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपोले, तोची साधू ओळखावा देव तिथेच जाणावा। अशा हजारो सुवचनातून संत तुकारामांनी जनतेला शिकवण दिली। त्यांचे अभंग जनसामान्यांना नेहमी प्रेरणादायी ठरतात। त्यांचे अभंग मला जीवनामध्ये चांगले जीवन जगण्याचा आधार देतात। इस तरह से यहाँ पे एक संत तुकाराम के बारे में मालूमात देने की कोशिश की है। आप इसके अलावा जो संत हैं उनके बारे में मालूमात लिख सकते हो और आपकी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।